नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कि 10th पास आउट हैं, ITI पास आउट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ परमानेंट वैकेंसियाँ निकल के सामने आ चुकी हैं। ये वैकेंसियाँ जो हैं तो असम राइफल्स के द्वारा निकाली गई हैं। परमानेंट वैकेंसी है और पोस्टें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 616 पोस्टों के लिए यहाँ वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं। तो यहाँ फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, फॉर्म फीस क्या लगने वाली है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों असम राइफल की तरफ से परमानेंट वैकेंसीज निकल के सामने आ चुकी हैं। ये जो वैकेंसियाँ हैं तो ये वैकेंसियाँ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल में टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट ये निकाली गई है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन की, तो देखिए यहाँ इन्होंने सबसे पहले ही बता दिया है कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है एप्लीकेशन की। तो लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है, तो ये जो लास्ट डेट है एंट्रेंसमेंट रिक्वायरमेंट 2023 के लिए 19 मार्च 2023 को ये डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन रिसीव्ड देयर आफ्टर विल बी नो बी इंटर्ड, इसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और द ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्वर विल बी स्टार्ट फंक्शन 17 फरवरी 2023। 17 फरवरी 2023 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 19 मार्च 2023 के बीच में ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ओनली ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। फिर इसके बाद असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए रिक्वायरमेंट निकल के आ चुकी है। ठीक है, यदि हम टेंटेटिव शेड्यूल एग्ज़ाम की बात करते हैं तो 1 मई 2023 के कंपेयर में ये एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं। ये जो वैकेंसियाँ हैं ग्रुप बी एंड सी पोस्ट अगेंस्ट 616 वैकेंसी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन रिसीट फॉर्म एलिजिबल एंड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्टें निकाली गई हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि किन लोगों के लिए है, तो ये आप जान चुके। ठीक है, इसके बाद देखिए द नोटिस इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस दी गई वेबसाइट से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है कि फॉर्म कैसे आपको भरना है। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप क्या होगा, टू अप्लाई फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन के मोड में ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें जो फीस पेमेंट रहेगी तो SBI बैंक काउंटर एज विल बी बोथ ऑप्शन कैंडिडेट विल बी हैव टू अपलोड कॉपी ऑफ द चालान। आपको जो है तो SBI से जो आप चालान बनाएंगे उसको यहाँ अपलोड करना होगा। ठीक है, कैंडिडेट विल द रिपोर्टिंग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा। देन ओरिजिनल कॉपी पेमेंट रिसिप्ट आपको लेके आनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ और भी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। ऑल फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ वेरियस इवेंट्स रिक्वायरमेंट रियली विल बी इनमिटेटेड कैंडिडेट थ्रू द email SMS ओनली हैड द प्रोवाइड फंक्शन email ID मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन यदि हम फीस की बात करते हैं तो दोस्तों एप्लीकेशन फील्ड में इन्होंने बताया हुआ है कि फीस स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल आर एज फॉलोज। फीस स्ट्रक्चर फॉर ग्रुप बी की जो पोस्टें हैं रिलीजियस टीचर एंड ब्रिज एंड रोड पोस्ट ओनली, यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस जो है तो 200 लगने वाली है। एंड ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं, ठीक है, रिलीजियस टीचर एंड ब्रिज रोड पोस्ट एप्लीकेशन, यहाँ फ़ीस आपकी 100 रुपये लगने वाली है। SBI करंट अकाउंट नंबर ये है। ठीक है, इसके नाम से आपको चालान बनाना होगा और इसको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि सेंटर फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST जो आपका होगा
फिजिकल एबिलिटी टेस्ट PET, रिटन टेस्ट, ठीक है, PST एंड PET एंड रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट एट द फॉलोइंग सेंटर। ये 3 तरह के एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से देख लेना है। सेंटर एंड द रिपोर्टिंग डेट PST PET रिटन टेस्ट विल बी इन्फॉर्म लेटर थ्रू द नोटिफिकेशन ऑफ। इसका जो है तो और नोटिफिकेशन इन एग्ज़ामों का आपको दी गई वेबसाइट पे समय समय पर दिया जाता रहेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि इसके बाद यहाँ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट एंड एज क्राइटेरिया जो है, द क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट एज एंड क्राइटेरिया इनरोल्ड इनटू एडवर्टाइज्ड ट्रेड एंड द मेंटेन्ड, यहाँ इसमें डिटेल बता दी गई है। कट ऑफ डेट एंड एज लिमिट 18 to 23 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। तो जो उम्र की आपका क्राइटेरिया है तो वो 18 से 23 साल के बीच में रहने वाला है। उसके बाद देखिए यदि हम बात करते हैं कि एज ऑफ रिलैक्सेशन की, तो देखिए SC/ST की जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक है। सर्विंग इन असम राइफल पर्सन के लिए यहाँ जो है तो अप टू 40 ईयर्स एज, क्लर्क के लिए अप टू 35 ईयर एज, रिलीजियस टीचर के लिए रखी गई है। तो इस तरह से यदि EX सर्विसमैन कोई कैंडिडेट है तो उनको यहाँ छूट मिलने वाली है, ठीक है। फिर यदि हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में आप इसको देख लीजिएगा कि मेल और फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए चेस्ट क्या रहने वाला है, हाइट क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए ये सारे इसमें डाटा दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन में मैं इसका लगा दूंगा, ठीक है, नोटिफिकेशन में डाल दूंगा वीडियो के, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा PT विल बी कंडक्ट फॉर ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। फिर यदि हम बात करते हैं ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, तो देखिए फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होगा आपका, रिटन टेस्ट के बाद फिर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। तो देखिए इस तरह से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराए जाने हैं। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट और कॉल फॉर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। पे स्केल के लिए देखिए जो है तो पे स्केल भी अच्छा रहने वाला है यहाँ। यदि हम बात करते हैं ट्रेड इनिशियल रैंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए ट्रेड ब्रिज एंड रोड के लिए यहाँ जो है तो बोथ एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ नायाब सूबेदार एजुकेशन जो है तो मैट्रिक इक्विवेलेंट यहाँ मांगा गया है, ठीक है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग यहाँ क्राइटेरिया रहने वाला है। आप जिस भी ट्रेड से आपने BE डिप्लोमा और ITI या 12th किया है तो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से यहाँ फॉर्म को भर दीजिएगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो मैं पूरा यदि डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। आप जिस भी ट्रेड से ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या 10th पास आउट कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ ज़रूर देख के अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ कुछ ट्रेडों के बारे में दिया भी है, ठीक है। बार्बर के लिए है, कुक के लिए है, मेल सफाई वाला है, प्लम्बर वाले है, सर्वेयर है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, लाइनमैन फील्ड है। तो ये पोस्टें सारी जो है तो ये ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली हैं, ठीक है। और पोस्ट का यहाँ डिटेल भी इन्होंने दिया है कि किस स्टेट में कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के लिए आप देख सकते हैं। जैसे कोई कर्नाटका का कैंडिडेट है तो कर्नाटका में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, कौन कौन से नंबर पे, सारा कुछ इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इन्होंने निकाला हुआ है कि ट्रेड एप्लीकेशन आसाम राइफल सर्विंग पर्सनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, आसाम राइफल सर्विंग पर्सनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कैन बी अप्लाई इन द फॉलोइंग ट्रेड्स ओनली अगेंस्ट इन अबव एडवर्टाइज, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आई होप वीडियो में बताए सारे स्टेप आपको समझ में आ चुके होंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।